नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और पिछली वीडियो में आपने जाना था कि जमाबंदी का फॉर्म किस तरह से आपको भरना है और उसके साथ आपको उत्तराधिकारी का फॉर्म किस तरह से भरना है। और उसी के साथ दोस्तों आपको स्वअभिप्रमाणित फॉर्म भी एक भरना है, जिसके कारण दोस्तों मैंने उस वीडियो में गलती से छूट गई है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन कौन से फॉर्म भरने हैं जमाबंदी के साथ, किस व्यक्ति को कौन से फॉर्म भरने हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बारीकी से समझने की जरूरत है ना कि जमाबंदी आखिर क्या है और हमें जमाबंदी का फॉर्म क्यों भरना है, तो उसे हमको थोड़ा यहाँ डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पे जमाबंदी की बात करें तो दोस्तों जमाबंदी जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ राजस्व रिकॉर्ड होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी के भी जमीन का पूरा विवरण है जो दर्ज होता है। किस गांव मौजे की जमीन है, किस खाता खेसा नंबर पर है, किसके नाम पर दर्ज है, यानी दोस्तों इसका मालिक कौन है, इनका रकबा क्या है, मतलब कि जमीन कितनी एरिया में है, जमीन की किस्म क्या है, मतलब कि जमीन खेती है, बाग है, खैर मजरुआ आदि, और उस पर लगने वाला लगान क्या है। मतलब सीधी सीधी बात समझ जाए तो जमाबंदी से यह पता चल जाता है आम व्यक्ति को भी और राज्य सरकार को भी कि मतलब जमीन जो है उसका असली मालिक कौन है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि हमें जमाबंदी का फॉर्म आखिर भरना क्यों है, क्योंकि हम फॉर्म भर रहे हैं और इतनी तेजी से इसका काम जो है बिहार में चल रहा है दोस्तों। तो आखिरकार हम जो फॉर्म भर रहे हैं उसका हमें फायदा क्या है और क्यों हमें भरना है। मालिकाना हक को दर्ज कराने के लिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई जमीन है, कोई जमीन दोस्तों खरीदने से या बेचने से या आपको बंटवारे में मिली होती है, विरासत में आपके नाम पर जो वो जमीन आती है ना, उसका नाम जो होता है दोस्तों जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज कराना होता है। इसे ही दोस्तों जमाबंदी कहते हैं। तभी जो सरकार है ना दोस्तों आपको उस जमीन का कानूनी मालिक मानेगी। किसी भी सरकारी काम को आप करवाने जाते हैं, मतलब कोई लोन लेते हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी, उसमें जो है दोस्तों आपकी जमीन का एक कागज प्रमाण आपको साबित करता है कि हाँ भाई आपके पास इतनी जमीन है, वो आपके नाम पर है। जमाबंदी जो है तो होती है ना दोस्तों, वही असली आपकी सबूत मानी जाती है आपके मालिकाना जमीन की। तो इसमें झगड़े से भी बचाती है। मान लीजिए कि कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है कि मतलब हाँ भाई तूने मेरी इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया, तूने मेरी इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया, इस तरह की जो भी बातें होती हैं उस तरह की दिक्कतें ना हो उसके लिए हमें क्या है, एक जमाबंदी करनी पड़ती है। फॉर्म है वो हमें यहाँ पर जरूरी भरने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 तरह के फॉर्म है जो आपको जरूरी होते हैं। लाइन वाइज हम समझ लेते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं। फॉर्म ए यानी कि अर्जी फॉर्म। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब उस व्यक्ति को कोई नई जमीन खरीदनी होती है अपने नाम से दोस्तों, जमाबंदी खोलना या करवाना चाहता है, सबसे पहले ना दोस्तों ये फॉर्म उसको भरना होता है, यानी कि आवेदन फॉर्म, खाता प्लॉट विवरण फॉर्म। इसमें जो होता है ना दोस्तों आपकी जमीन की सारी डिटेल होती है कि औजा, थाना नंबर, खिसरा नंबर, खाता नंबर, जमीन की किस्म, ये सारी चीजें होती है दोस्तों। अब आता है दोस्तों फॉर्म तीसरा, मितत्व प्रमाण फॉर्म। इसमें दोस्तों आपको मालिकाना हक मिलता है कि जी हाँ दोस्तों ये जमीन जो है आपकी है और आप इसके मालिक हैं। तो जमाबंदी का फॉर्म तो सबको ही भरना है, उसके सबके कंडीशंस अलग अलग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने नाम पर कोई जमीन करवानी है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है दोस्तों उत्तराधिकारी का फॉर्म जमाबंदी के साथ प्लस एक और फॉर्म है दोस्तों जो आपको भरना पड़ेगा, स्व अभिप्रमाणित पत्र यानी कि शपथ पत्र जिसको आप कह सकते हैं। ये 3 फॉर्म है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी कोई जमीन है आपके पिताजी के नाम पे है, आपके दादाजी के नाम पर है, अब आप चाहते हैं कि मतलब वो जमीन जो है मेरे नाम पर हो जाए, तो पहले तो जो आपकी जमीन किसी जिसके नाम पे होगी जमाबंदी उन्हीं के नाम से आपको मिलेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, जमाबंदी कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो वहां पर दोस्तों आपको जमाबंदी के फॉर्म के साथ साथ दोस्तों एक उत्तराधिकारी फॉर्म भी भरना होगा, वो भी मेरी वीडियो डली हुई है, उसी के साथ दोनों वीडियो है। और उसके साथ दोस्तों एक स्व अभिप्रमाणित पत्र यानी शपथ पत्र भी आपको भरना पड़ेगा अगर आप कोई जमीन अपने नाम पे करवा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा। बात करते हैं कि शपथ पत्र यानी स्व अभिप्रमाणित पत्र को आप किस तरह से भर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ मैं लिखा हुआ है ना, वहां पर आपको अपना नाम लिख देना होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपके पिताजी का नाम जो भी है, पिताजी हैं वो आपके, तो आपको अगर आप लेडीज हैं तो यहाँ पर पति कर दीजिएगा, अपने पति का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप जेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना होगा, ठीक। मान लीजिए अगर आप महिला हैं तो आपके नाम पर अगर जमीन करवानी है तो दोस्तों यहाँ पर है जो शपथ पत्र में आपको अपना नाम लिखना होगा, और जो यहाँ पर टिक लगा हुआ है ना पिता और पति, तो पति वाले पे आपको टिक कर पति का नाम लिख देना होगा। मान लीजिए आप पुरुष हैं, उनके बेटे हैं या उनके पोते हैं जिनकी भी जमीन है, तब आपको अपना नाम के साथ पिताजी पे टिक करना होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा।
यहाँ पे मौजा जो भी है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका मौजा जहां पर आप अभी करंट में रह रहे हैं दोस्तों, वहां का मौजा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका थाना जो होगा वो लिख दीजिएगा, वहां पर हल्का जो आपका होगा वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो अंचल होगा, जिला होगा, जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा, विभाग द्वारा डिजिटलाइज करवाए ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी जिला। जहां पर आपने जमाबंदी करवा रहे हैं वहां आपके कौन से जिला है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अंचल वही आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हल्का जो है आपका वो हो जाएगा, मौजा जो है आपका वो हो जाएगा, थाना जो है वही हो जाएगा। जो आपकी जमाबंदी को आप देख देख के मिला लीजिएगा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। पृष्ठ संख्या दोस्तों आपके जमाबंदी के फॉर्म में लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर जमाबंदी नंबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 जमाबंदी नंबर थी, एक कंप्यूटराइज कृत थी और एक यहाँ पर थी जमाबंदी नंबर। तो यहाँ पर जो 4 डिजिट की आपकी जमाबंदी नंबर होगी वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो करता है, जो शपथ कर रहे मतलब जिनके नाम पर जमीन हो रही है, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये दोस्तों आपका अभिप्रमाणित शपथ पत्र जो है कंप्लीट हो गया। तो जब आप जमाबंदी अपने नाम मतलब जमाबंदी जिनके भी नाम पे है, अब आप चाहते हैं आप स्वयं के नाम पे हो जाए, तो आपको बस ये 3 फॉर्म भरने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों बात आती है कि कोई जमीन है, मतलब उत्तराधिकारी वाला फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया था। अब मान लीजिए बंटवारा, जैसे कि एक कोई पिताजी हैं या कोई दादाजी हैं, उनके 4 पोते हैं या 2 पोते हैं, या कोई पिताजी हैं जिनके 4 बेटे हैं। अब आपको वो बंटवारा करना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों कैसे फॉर्म को भरना होगा, जमाबंदी के साथ। यहाँ भी दोस्तों आपको जमाबंदी जो है भरना ही भरना है। ठीक है, जमाबंदी के साथ दोस्तों आपको एक बंटवारा का फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर जो सेवा में लिखा हुआ है ना, उसके नीचे देखिए अंचल लिखा है, तो आपका जो अंचल होगा देख लीजिएगा, बंदी के फॉर्म में जो भी होगा वो वहां पर देख लीजिएगा। उसका दोस्तों मैं जो लिखा है, आप जिसके भी नाम पे कराना चाहते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, निवास आपका क्या है, ग्राम क्या है आपका, यहाँ पर आ जाएगा डाकघर, थाना, अंचल, जिला, कोड जो भी आपका होगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हित अर्जित करने के लिए संबंधित कुछ आपको यहाँ पर दस्तावेज की जरूरत है। तो जो भी आपके पास दस्तावेज होगा दोस्तों, वो दस्तावेज का प्रकार जो भी होगा दोस्तों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, दस्तावेज की संख्या जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और दिनांक, मतलब कि आपका जो बंटवारा है पिताजी का या किसी का भी है वो किस तरह से हुआ है, वो चीज यहाँ पर आपको दस्तावेज के प्रकार में लिख देना है। उसकी संख्या क्या है दोस्तों, ठीक है, दस्तावेज दिनांक वो हुआ था वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। दस्तावेज का मूल्य क्या था, ठीक है, काम करने वाले कोर्ट का नाम, ठीक है, जिन्होंने आपके नाम पर किया या जो भी हुआ उनका नाम क्या है, जिला का नाम क्या है, पता क्या है। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर आप भर दीजिएगा। अब नीचे वाले में देखिए दोस्तों क्या है, दोस्तों आपके पूर्वज का नाम, मतलब जिनके नाम पर आपको पुरानी जमाबंदी मिली है ना, उनके नाम पर उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, संबंध क्या है उनके साथ, मान लीजिए कि वो आपके दादाजी हैं, अब आपके पिताजी के नाम पर हो गई जमीन, या मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर है तो उनका नाम आ जाएगा, और पिताजी का नाम, मतलब कि मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर जो, मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम पर जमीन थी, उनका नाम यहाँ आ जाएगा पूर्वज में, और आपके पिताजी का नाम आ जाएगा नाम, और प्लस उनके पिताजी का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। संबंध क्या है वो उनका, उनकी जाति क्या है, जो पुरुष है स्त्री है, उनका मोबाइल नंबर और पता। ठीक है, ये सब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों आप पेज पलटेंगे दोस्तों, ये 3-4 पन्ने का है दोस्तों, तो देखिए सब में वही सेम चीज आपको भरनी है, एक एक करके मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो देखिए पेज पलटेंगे तो आपको इस तरह से लिखा, दाखिल खारिज हेतु प्रसन्न भूमिगत का अवस्थित जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जिला का नाम जो है, अंचल का नाम है, हल्का जो है आपका, ठीक है, आपका राजस्व ग्राम क्या है, आपका राजस्व थाना संख्या क्या है, जो आपके ये सब चीजें दोस्तों आपको जमाबंदी के फॉर्म पर देखने को मिल जाएगी, वहां से आप देख देख के भर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हिस्सेदार का नाम, मतलब मान 3 है 4 भाई जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम, मतलब आपके पिताजी का संबंध क्या है, जाति क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पता क्या है। ठीक, नीचे भी दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दोस्तों आपके जमाबंदी में जो कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी पृष्ठ नंबर था ना, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका खाता संख्या क्या है, वो प्लॉट नंबर क्या है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो जमीन है ना वो क्या है, एकड़ है, डिसमिल है, जो भी है वो लिख दीजिएगा। और चौहद्दी वही कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, ये सारा चीजें आपका यहाँ पर आ जाए। इस तरह से दोस्तों आपको 4-5 शेड्यूल दिए होंगे। देखिए एक शेड्यूल यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको 4-5 तरह के शेड्यूल दिए होंगे, आप भर लीजिएगा। सेम सब में वही चीज भरनी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, जमाबंदी को देख के आप भर लीजिएगा ये सब कुछ। लास्ट में आपको इस तरह से एक लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों,
अब आपका जो हस्ताक्षर, जितने लोग इसमें होंगे शेड्यूल में दोस्तों, मान लीजिए आपके 2 ही भाई हैं तो 2 लोगों का यहाँ पे साइन हो जाएगा, 4 है 4 का हो जाएगा, 5 है 5 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने व्यक्ति होंगे शामिल उनमें उतने व्यक्ति का यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। थ्रू पे दोस्तों आपका बंटवारा हुआ था, ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर जमा कर दीजिएगा, आपका जो शिविर होगा बगल का। तो ये था दोस्तों, आपको मैंने इसके अंदर बंटवारा उत्तराधिकारी का फॉर्म किस तरह से भरना है वो मैंने आपको बताया है। बाकी आप जमाबंदी का फॉर्म किस तरह से भरते हैं तो इसके लिए भी चैनल पे दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। अगर वीडियो ने आपको जानकारी दी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आपके लिए आती रहती हूँ, तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद।